आज मैं लेकर आई हूँ ये न्यूट्री सोया चंक्स करी की रेसिपी, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत है। जब घर में कोई ऑप्शन ना हो या कोई सब्जी ना हो तो बना लीजिए ये न्यूट्री सोया चंक्स करी। हेलो फ्रेंड्स, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं ये सोया चंक्स करी को घर में बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉट ले लिया है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कप सोया चंक्स। इनको सोया न्यूट्री चंक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ड्रिंकिंग वाटर डालेंगे और फुल फ्लेम पर एक बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे ये बॉयल आ चुका है तो यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद, क्योंकि सोया चंक्स काफ़ी हॉट हैं, इनको हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेनर लिया है, देखिए नीचे पॉट भी लगा दिया है, जिससे कि जब हम इनको छाने तो पानी हमें इसका मिल जाए और हम इसके पानी को यूज़ कर सकें। ये देखिए, तो इधर ये ठंडे हो रहे हैं। इधर हम ले लेते हैं पैन। तो पैन में मैंने तड़का तैयार करना है, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हम डाल देंगे जीरा। और जीरा डालने के बाद यहाँ पर मैंने 1 कप स्लाइसेस अनियन लिए हैं और हम इनको पिंकिश होने तक भूनेंगे। बस इनका कच्चापन निकालेंगे, क्योंकि बाद में हमें इनको ब्लेंड करना है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दूँगी और इनको हम अलग से किसी पॉट में निकाल लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमारे चंक्स भी ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए हम इनको स्क्वीज़ कर लेते हैं। और ये देखिए, सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, इनको निचोड़ लिया अच्छे से और अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो उसी पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और अब हम इनको इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पर आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं ऑयल में, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा क्रंची भी हो जाएंगे और टेस्टी भी लगेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत कम ऑयल में सिर्फ इनको सौते किया है और इनका कच्चापन ही सिर्फ दूर किया है, ज़्यादा इनको डीप फ्राई नहीं किया। तो ये देखिए, तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देंगे और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, तो कुछ ऐसे तैयार हो गए हैं। बस अब हम इनको मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउल लिया है, तो सारे के सारे चंक्स उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ स्पाइसेस में डालेंगे सबसे पहले नमक और धनिया पाउडर, सौंफ धनिया का पाउडर। यहाँ पर डालिए हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ पर मैंने डाला है ग्रेट किया हुआ लहसुन, 4 से 5 कलियाँ लहसुन की थी। और इन सबको हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कि जिससे कि सारे स्पाइसेस और जूसेस जो हैं ये सारे चंक्स एब्जॉर्ब कर लें, और क्योंकि जब हम इनको खाएं तो हमारे मुंह में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए। अब यहाँ पर मैं ये फिटा हुआ दही ले रही हूँ। मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था, तो ये 1 कप है। इसको भी डालकर हम इसमें बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारे जो चंक्स हैं सबको एब्जॉर्ब कर लें। और 15 मिनट के लिए हम इसको एक साइड रख देंगे। ये देखिए, अब हम ले लेते हैं ब्लेंडर। तो ये जो प्याज हमने ठंडा होने के लिए रखा था, ये इसको हम इसमें डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पानी नहीं डालना, बिना पानी के ही हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार है। तो चलते हैं अब सब्ज़ी बनाने की ओर। तो मैंने उसी पैन में फिर से 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल लिया है। इसको स्मोक आने तक हमने इसको हीट किया है और अब गैस को बंद कर देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर से रीहीट करेंगे। और रीहीट करने के बाद यहाँ पर खड़े मसाले डाल रहे हैं। तो साबुत इलायची बड़े वाली और कुछ मैंने लौंग ली है और यहाँ पर साबुत धनिया और यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून जीरा। और इन सबको खुशबू आने तक बस हम सौते करेंगे। और इधर डाल देते हैं फिर अपना जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का, वो सारा डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि ये पहले से ही कुक्ड है तो उसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। फ्लेम मीडियम रहेगी। और ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो इसका बचा हुआ पानी था ना, ब्लेंडर में जो बचा हुआ पेस्ट था, उसमें पानी डालने के बाद हम इसको भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए, तो बस जब इसमें ऑयल ऊपर आने लग जाएगा तब तक का वेट करेंगे। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर प्यूरी डाल रही हूँ टमाटर का। मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया था, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। आप चाहे तो यहाँ पर टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं या ब्लेंड भी कर सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा तेल आने तक का वेट करेंगे। देखिए, टमाटर भुन चुका है। इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है, सौंफ धनिया पाउडर। तो मसाले मेरे सेम हैं। अगर आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। आप इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर कुछ भी डाल सकते हो। और ये देखिए, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं यहाँ पर सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। तो ये ड्राई जिंजर पाउडर होता है, सूखे हुए अदरक का पाउडर होता है। इसे डालने से इसमें अदरक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर अदरक का यूज़ नहीं किया है। पर ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ऐसे डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और यहाँ पर ये देखिए, तो थोड़ा सा अब हम इसको ढककर भी पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जिससे कि तेल जो है वो बहुत अच्छे से बाहर आ जाए इसमें से और मसाले अच्छे से भुन जाएं। तो देखिए बिल्कुल सेम टेक्सचर हमें मिल गया है और अब बस ये बिल्कुल सही कंडीशन है यहाँ पर हमें अपने चंक्स को डालने की, जिनको कि रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट इनको भी डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए जो हमारा जो बैटर बचा हुआ था मैरिनेशन वाला, इसमें भी पानी डालने के बाद मैंने सोया चंक्स वाला पानी डाला है और इसको भी हम इसमें ऐसे डाल देंगे। तो जब हम इसको थिन करते हैं सब्ज़ी को, तो ट्राई करें जो पानी हमारे अच्छे से, जैसे ये दही वाला पानी मैंने जो बैटर बनाया था दही वाला, उसका बचा हुआ मैं ले रही हूँ। तो मैं हमेशा इसी तरह से यूज़ करती हूँ, मैं इनको वेस्ट नहीं करती। तो इस तरह से हम इसको थिन कर सकते हैं अपनी ग्रेवी को और इसको फिर से ढक देंगे और यहाँ पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसमें से हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि हमारी सब्ज़ी बनी है या आपको कैसी पसंद है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है, तो मैं यहाँ पर हल्का सा पानी और डालूँगी। तो मैंने यहाँ करीबन आधा कप पानी डाला है और इसको फिर से मिक्स करके मैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए और कुक करूँगी। ढकने के बाद इसको ढक दिया और यहाँ पर 2 मिनट का वेट करेंगे और ये देखिए मुझे फाइनली टेक्सचर मिल गया है सब्ज़ी का, मुझे ऐसा ही चाहिए था और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी हमारी मीडियम फ्लेम पर ये बनके तैयार हुई है। और बस इसमें गरम मसाला डाल देंगे, यहाँ पर कुछ कसूरी मेथी डाली है मैंने और बस सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। इसको हरे धनिए के साथ गार्निश कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी और मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, कोई ऑप्शन ना हो तो भी और हो तो भी, तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी हेल्दी भी होती है ये। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है और अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और बेल के साथ कीजिए, जिससे कि मेरे सारे के सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें जो भी मैं अपलोड करती हूँ। और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।